गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिहारी एजुकेशन आपके लिए लाया है विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पिछले चैप्टर में हमने भोजन के बारे में पढ़ा, ये कहाँ से आते हैं, और जंतु के बारे में पढ़ा, जंतु क्या खाते हैं, किस प्रकार के जंतु होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे भोजन के घटक के बारे में। भोजन के घटक, उससे पहले तो मैंने आपको बताया था कि भोजन क्या होता है, और इसमें भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में हम बातें करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मम्मी से खाने का बहाना करते हैं, मम्मी मुझे भूख नहीं है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप मम्मी को खुद रिक्वेस्ट करोगे, मम्मी मुझे आज ये खिलाओ, मम्मी मुझे आज दूध पिलाओ, मम्मी मुझे आज हॉर्लिक्स खाना है, ठीक है ना। इस तरह के हैं। तो ये चैप्टर में हम बात करेंगे कि भोजन के घटक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो वो खाने पीने पर डिपेंड करता है कि आप जैसा भोजन खा रहे हैं वैसा आपके शरीर का ग्रोथ हो रहा है, बड़ा हो रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही भोजन खाते हैं, बार बार, अगर बहुत कई दिनों तक एक ही भोजन खाएगा, कोई कहेगा दूध पिएगा, कोई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ मॉर्निंग जगेंगे, स्कूल जाने के बहाने सिर्फ दूध ही पी के चला जाएगा, वो खाना नहीं खाएगा। तो वैसे में क्या होता है कि हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण सिर्फ दूध में मिलते हैं, बाकी जो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलना था वो नहीं मिल पाता है। तो उस तरह का हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। भोजन के घटक। भोजन तो सबसे पहले हम जान लिए, भोजन एक ऐसा वैसा पदार्थ जो ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर में एनर्जी होता है, वो भोजन कहलाते हैं। यहाँ तक मैं समझ गए। अब घटक क्या है इसको हम जानते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। आगे है घटक। घटक में क्या है कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को हम घटक कहते हैं। अब ये पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व में बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स आता है। अब ये मिनरल्स क्या है? बहुत सारे, इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, बी, सी, ई, के, ये सारे पोषक तत्व में आते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए। सब्जी ये हम दैनिक जीवन में रोज खाते हैं ना, कभी कभी मांस खा लेते हैं, है ना, मांस, कभी अंडा और मछली भी खा लेते हैं कभी कभी, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे शरीर में जो जिस चीज की एनर्जी जो खाने के बाद एनर्जी मिलता है उसके बारे में हम बात करते हैं भोजन के साथ। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की। ऐसे घटक जो हमें देता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार फिर से समझ लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट हमको चावल से मिलता है, चावल हम डेली खाते हैं ना, उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लेकिन हमको उससे एक ही पोषक तत्व मिलते हैं, एक ही घटक मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट ही सिर्फ मिलेगा, चावल खाएंगे, फिर दाल खाएंगे तो दूसरा प्रोटीन मिलेगा, फिर सब्जी खाएंगे तो दूसरा मिलता है। ये सब मिल करके पोषक तत्व बनता है, और सब मिल करके एक संतुलित आहार भी बनता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। तो इसका अगर हम परिभाषा जानेंगे तो भोजन में उपस्थित ऐसे घटक जो हमें ऊर्जा देता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? और ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा हमको? चावल से, ठीक है। ये भी आप ध्यान में दीजिएगा, किसका कौन किस में मिलता है, क्या है स्रोत, आगे तो हम जानेंगे ही। लेकिन अगर इसके साथ हम जानते हैं तो हमको क्या होता है कि आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें आसानी होगा, बिल्कुल आसान होगा। जो भी हम बोलेंगे सट से दिमाग में आ जाएगा, वो हम भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन ऐसा पोषक तत्व जिसे खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा तथा ग्रोथ है। हम खाएंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा भी मिलेगा, इसके साथ ही हमको शरीर में वृद्धि भी होगा, है ना, हमारे शरीर में फैट भी आएगा, ठीक है। उसे प्रोटीन कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है?
ठीक है ना। एक बार फिर से अच्छा से आप लोग नोट करते जाइएगा। अगला है हमारा वसा। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि वसा क्या है, कि ऐसे पदार्थ जिसे खाने से हमारे शरीर में मोटापा लाता हो, यानी हम जिसे ऐसा पदार्थ जो खाएंगे जिससे हमारा शरीर मोटा हो, हमारे तेल में जैसे कहता है ना कि मोटा हो गया, तो मोटा किसकी वजह से होता है, तो वो ज्यादा तेल मसाला खाता है या खाता होगा, इसके वजह से वो मोटा हो गया। मोटा हमारे शरीर में चर्बी को बढ़ाता है। यहाँ तक समझ गए ना। अब ये किस में आता है, ये होगा सरसों में, सोयाबीन में। तो वसा वाला जितना पदार्थ आएगा वो इसमें आएगा, वसा वाला में आएगा। उससे हमारे शरीर को खाने के बाद फैट बढ़ेगा। सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि जो है ये वसा वाले पदार्थ हैं। इसमें तेल पदार्थ, तेलीय पदार्थ भी इसे कहते हैं। ठीक है। अब इसका हम एक, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ओए मोटू मोटू ऐसे बोलता है ना, तो मोटू हुआ नहीं है, वो ज्यादातर वसा तेलीय पदार्थ खाया था या खाता होगा या खा रहा होगा। ठीक है ना। तो तेलीय पदार्थ जब खाएगा तो उसका चर्बी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है, एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि इसमें होता है आहारी रेशे। ठीक है ना। तो आहारी रेशे हमारे शरीर में क्या करता है कि कोई भी अनपच्य पदार्थ हो, तो कभी कभार क्या होता है कि हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है ना, वो हमारे शरीर में ठीक से नहीं पच पाता है, तो वो आहारी रेशे इसमें हमारे शरीर में अंदर में रहता है। वो क्या करता है कि आसानी से उसे बाहर निकाल देता है। आहारी रेशे का यही काम है, ये बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है। और मान लीजिए हम कुछ खा रहे हैं, हमारे शरीर में नहीं पच रहा है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा लोड नहीं ले पा रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम बोले तो हमारे शरीर में जो पचाने की क्षमता है वो नहीं हो पा रहा है। हमारा शरीर कुछ भी खा ले, ज्यादा तेलीय पदार्थ खा लिए, ठीक है, वो नहीं पचा पा रहा है, तो क्या होगा कि पेट हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे जो है कि पच नहीं पाएगा ठीक से, तो पेट गड़बड़ होगा ही। पेट गड़बड़ होने के बाद क्या होता है कि आहारी रेशे उसमें होता है। ठीक है। ये आहारी रेशे क्या करता है कि अनपचे पदार्थ को आसानी से बाहर निकाले, तब उनको बार बार टॉयलेट जाने का मन करेगा। समझ गए ना। हाँ, तो बार बार टॉयलेट जाने का मन करेगा, तो समझ लेना आहारी रेशे हमारा काम करता है और हम जो खाए हैं वो नहीं पचा है। ठीक है, अनपच हो गया। अनपच हो गया तो अब हम पता है कि अनपच होने के बाद जो है कि हम जो कुछ भी खाएंगे तो वो तो निकलना है, तो निकल जाता है। ठीक है। तो आगे हम उसके भी बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा मजा आने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम आपका करते हैं केयर, तो अपने फ्रेंड के साथ करिए वीडियो को शेयर, ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़े और वो भी आगे बढ़े और कंपटीशन करने में मजा आएगा। तुम दोस्त को फोन करके बोलेगा मैंने जो अभी वीडियो भेजा, बताओ उस वीडियो में घटक किसे कहते हैं, क्योंकि आप तो वीडियो देखे हो, वो अगर नहीं देखेगा वीडियो तो क्या होगा कि आप उससे सवाल पूछोगे तो वो नहीं जवाब दे पाएगा। तो भोजन के घटक अगर मैं आपको बताऊं कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को हम घटक कहते हैं। पोषक तत्व मतलब हो गया संतुलित आहार। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भोजन में उपस्थित ऐसे घटक जो हमें ऊर्जा देता है, ठीक है, तो उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये हमको कहाँ से मिलता है, चावल खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन ऐसे पोषक तत्व जिसे खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा तथा ग्रोथ हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। ठीक है। तो ऐसे साधारण भाषा में भी हम अगर बात करें तो प्रोटीन ऐसा खाद्य पदार्थ या ऐसे खाने वाले पदार्थ जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा और ग्रोथ भी हो, ठीक है, हमारा शरीर बढ़ेगा। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। ये आपको कहां से मिलता है, मांस, अंडा का बीच वाला भाग जो होता है उसमें भी मिलेगा और मछली में मिलेगा ये प्रोटीन। मतलब समझ गए। तो हमको जो है ना प्रत्येक दिन बदल बदल के खाना चाहिए। किसी दिन दूध भात खाए तो किसी दिन दही भात खाएंगे, जिससे हमारे शरीर में संतुलित आहार मिलेगा और हमारा शरीर, दिमाग सब कुछ एक्टिव रहेगा। हम कुछ भी सीखने के लिए चाहेंगे ना वो आसानी से सीख सकते हैं। जिस दिन आप नहीं खा के सोओगे, तो आप तो डेली शाम में खाते हो, खाना खा के सोते हो, उस दिन नहीं खाओगे तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ विटामिन की कमी हो जाएगी, जिसके वजह से आपको
कुछ ना कुछ कमजोरी महसूस होगा, है ना। सुबह उठेगा ऐसे टगिएगा, वही जब आप खाना खा के सोते हैं तो आपको क्या होगा कि फ्रेशनेस फील महसूस होगा। जैसे आप मम्मी बोलेंगे बेटा जगो, तो आप जग जाओगे, तुरंत जग जाओगे, क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा है, एनर्जी है, ताकत है, क्योंकि आपने रात में खाना खा के सोया है। वो खाना क्या करता है हमारे शरीर में, टूटे फूटे एनर्जी जो होते हैं, जो हमारे शरीर में भर दिन दोपहर में खेलने जब जाते हो तो खेलते समय क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जी हमारा लॉस होता है, क्योंकि हम दौड़ते हैं, इधर बोलते हैं, इधर करते हैं, ऐसे ऐसे पूरा दिन मतलब कुछ भी कुछ करते रहते हैं। तो हम जो दिन में खाना खाएं उसमें हमारा जो एनर्जी बना वो एनर्जी हमारा लॉस हो जाता है। अब फिर जब हम खाना खा के सोने जाते हैं तो वो एनर्जी खा के जब सोते हैं तो हमारे शरीर में जो खाना खाया या दूध पिया या कुछ भी खा के मैंने सोया, तो वो जो एनर्जी देता है, वो जो ऊर्जा देता है, वो जो प्रोटीन देता है, वो जो विटामिन देता है हमारे शरीर को, तो मैंने जो दिन भर में एनर्जी को खोया वो एनर्जी हमारे शरीर में वापस कर देता है। यहाँ तक आप समझ गए ना। अब हम बात कर लेते हैं वसा की। तो वसा ऐसा खाने वाला पदार्थ जिसे हमारे शरीर में मोटापा लाता है, ठीक है ना, जो हमारे शरीर में वसा को पूरा करता है। हमारे शरीर में जैसे कोई कोई मोटा हो जाता है, तो मोटा किसकी वजह से होता है, ये वसा के वजह से होता है। अब ये हमको किस में आएगा, अब कोई पतला दुबला है ना तो उसको तेलीय पदार्थ या किस कमी से दुबला पतला हुआ है ये डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी पौष्टिक आहार की वजह से अगर वो दुबला पतला हुआ है तो वो खाने से ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। यानी तो डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद वो ठीक हो जाएगा, गारंटी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये वसा मिलता किस में है, वसा मिलता है सरसों में, है ना। सरसों का एक ऐसा पौधा है जिसका दोनों भाग खाते हैं, पत्ती वाला भी भाग खाते हैं और उसका फल भी खाते हैं, जिसको ठेठी भाषा में रैचा कहते हैं और तोरी कहते हैं, ठीक है ना। और हिंदी भाषा में सरसों कहते हैं। उसके बाद सोयाबीन है, सोयाबीन का इतना जैसा ऐसा बिया रहता है, ठीक है ना, बीज। वो बीज क्या करता है, उस बीज को जैसे सरसों बनाता है तेल, उसी तरह सोयाबीन का भी तेल आता है। आगे नारियल है, नारियल का तेल तो आपने जानता ही है, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं वसा हमारे शरीर में ज्यादा होने के बाद मोटापा होता है, जिसे मोटू कहते हैं। बस यहाँ तक आप समझ गए। वसा ज्यादा होगा तो मोटापा होगा, मोटापा होगा तो लोग उसको खुद मोटू मोटू कहने लगेगा, कहेगा कि नहीं। आहारी रेशे अब क्या है, ये आहारी रेशे कभी कभार क्या होता है, कुछ भी खाते हैं नहीं पचता है। तो नहीं पचने का कारण क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो लीवर है वो गड़बड़ हो रहा है या किसी चीज की कमी है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या करेगा, तो अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मैंने इससे पहले बताया था कि एक ही तरह का भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन डिफरेंट अलग अलग प्रकार से करना चाहिए, डिफरेंट टाइप से करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में बात करूंगा कि ये पोषक तत्व क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या करता है, ठीक है ना। अगर हम किसी दिन दूध पीते हैं या किसी दिन मांस खाते हैं या किसी दिन दाल चावल सब्जी खाते हैं तो हमारे शरीर में कैसा होता है, ठीक है ना। तो अगर हम जिस दिन दूध खाते हैं, ठीक है, दूध ये है जंतु का स्रोत, किससे है, जंतु का स्रोत। और ये हमको मिलता किससे है, जगत पे रहने वाले जीव को जंतु कहते हैं, ठीक है ना। जगत पे मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए थे उसे जंतु कहते हैं। उसमें दुधारू जंतु आते हैं जैसे गाय, भैंस, ये सब मैंने पिछले चैप्टर में बताया है। तो ये दूध जो मिलेगा जिस दिन हम दूध खाएंगे, और दूध में क्या होता है, दूध में होता है क्या जानते हैं, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण, ठीक है। तो ये हमको पोषक तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे शरीर में जो काम करेगा, जो भोजन खाने के बाद जो हमारे शरीर में काम करेगा, कौन क्या करेगा उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दूध अगर हम खाएंगे ये हमको जंतु से मिलता है, जंतु मतलब गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, ये सब से मिलेगा। तो प्रोटीन, वसा, खनिज लवण ये दूध में हमको मिल जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, ठीक है ना। मैंने आपको इससे पहले बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में है वो मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर में एनर्जी लाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है ना। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, तो लेकिन इसके अपेक्षा अगर हम थोड़ा सा भी वसा वाला पदार्थ खा लिए, थोड़ा सा भी वसा वाला पदार्थ खा लिए, ठीक है, तो इसकी अपेक्षा हमको ये वसा ज्यादा एनर्जी देता है, ज्यादा ऊर्जा देता है, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे प्रोटीन का। तो प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, प्रोटीन के बारे में तो हम पढ़ लिए। अब प्रोटीन क्या करता है कि अगर हम प्रोटीन की बात करें तो हमारे शरीर में रक्षा तथा स्वस्थ करता है, ठीक है। अब रक्षा क्या करता है, मान लिया हमको कहीं पे कट गया, ठीक है ना, तो प्रोटीन वाले जब पदार्थ खाएंगे तो वो हमारे शरीर में टूटा फूटा एनर्जी जो है, कटा हुआ जहाँ पे घाव बना है वहां पर, ठीक है ना, और टूटा फूटा एनर्जी को सही करके उस घाव को छुटाने का काम करता है, घाव को खत्म करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये रक्षा ये हो गया। अब स्वस्थ, स्वस्थ मतलब कि अगर हमारे शरीर में एनर्जी कम है तो एनर्जी को बढ़ा देगा, हमको हमारे दिमाग को तेज कर देगा ऐसे पदार्थ को खाने से, ठीक है ना। आगे को बढ़ते हैं। आगे हमारा है, अब हम इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो कौन सा भोजन खाने के बाद क्या होता है, ठीक है ना। तो अब ये प्रोटीन कैसे में मिलेगा, प्रोटीन का स्रोत हमारा आपको बता दिए, मांस है, मछली है, अंडा है। इन सभी पदार्थ को खाने से हमको विटामिन डी भी मिलता है, विटामिन डी मिलेगा हमको, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सुबह सुबह जगिए, नहा के 10-15 मिनट आप जो है कि धूप में रहिए, वहां से भी आपको विटामिन डी मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम विटामिन की। तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें तो विटामिन, तो बात करेंगे तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। इन सभी को मिलाने के बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है, ठीक है, विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। इसको ध्यान में रखिएगा, अगर ये आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लिए तो किसी को भी पूछिएगा, बोलो मछली में क्या मिलता है, बोलो सरसों में क्या मिलता है, वसा वाला पदार्थ है सरसों या कि वसा वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इसको आप ध्यान से पढ़ते हैं तो और भी मजा आएगा, आपको किसी से क्वेश्चन करने में मजा आएगा, ठीक है ना। क्या है कि आप बिहारी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, बिहारी एजुकेशन आपको साधारण भाषा में जहां तक समझने की बात होगी वहां तक आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम आपको ज्यादातर प्रयास करते हैं कि आप ज्यादा समझे और इससे आपकी नॉलेज की ज्यादा वृद्धि हो, समझ गए ना। आप कहीं पर भी बिहारी एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट हैं उसको किसी प्रकार का समस्या नहीं हो, परेशानी होगा तो कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है ना, ये इतने प्रकार होते हैं और सभी मिलाकर बी कॉम्प्लेक्स बनता है। कोई दिक्कत है। अब ये हमारे शरीर में करता क्या है, विटामिन वाले पदार्थ जो हम खाते हैं, फल लाते हैं, कभी कभार हम खा लेते हैं अनारस खा लेते हैं, अनार खा लेते हैं, सेब खा लेते हैं, मूंगफली खा लेते हैं, अन्य प्रकार के केला भी खा लेते हैं। तो ये हमारे शरीर में क्या करता है, ठीक है ना। हम खाते तो हैं लेकिन ये हमारे शरीर में करता क्या है, किस चीज को पूरा करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में, कौन सा पदार्थ खाने से हमको कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे विटामिन ए, ठीक है ना। विटामिन ए कहाँ से आता है, ये हमको मिलेगा गाजर से। गाजर में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन ए रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गाजर। गाजर एक विटामिन ए का बहुत ही एक अच्छा स्रोत है। तो हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी अगर होने लगेगा तो हम गाजर खाएंगे, इसके साथ ही पपीता खाएंगे, इसके साथ ही दूध पिएंगे, ठीक है ना। कभी क्या होता है कि बच्चा सबको बहुत तेज धूप में काम करने के बाद उसके आंख सामने जैसे लगता है धूप जो है ना बिजली जैसे चमकने लगता है, तो वो क्या होता है कि उस समय उसके शरीर में एनर्जी की आवश्यकता कम हो जाती है, उसके शरीर में पानी की आवश्यकता कम हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे जल के बारे में, जल के बारे में विशेष एक 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे। अब हम बात करते हैं विटामिन बी के। तो ये हमको गेहूं में मिलता है, गेहूं में, चावल में और मांस में। मांस
ठीक है। और मांस जो है ना, कभी कभी अगर बकरी खसी का मीट खाए हैं, उसका जो कलेजी होता है उसमें होता है। अब विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी आपको जानते हैं कि खट्टा वाला पदार्थ मिलेगा। जो सामान खाते हैं खट्टा लगता है, वैसे पदार्थ में आपको विटामिन सी मिलेगा। तो शुरू शुरू में तो आपके दिमाग में चल ही रहा वो विटामिन सी खट्टा वाला पदार्थ जो है कि विटामिन सी वाला मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो खट्टा वाला पदार्थ जो है आपको यहाँ पे क्या, नींबू मिल जाएगा। नींबू खट्टा लगता है, उसमें विटामिन सी होगा। अनानास हो जाएगा, अनानास। अमरूद हो जाएगा, अमरूद। संतरा, टमाटर, ठीक है, और भी बहुत सारा, आंवला है। ठीक है ना। तो इन सभी में क्या होता है कि हमको विटामिन सी मिल जाता है। और विटामिन डी का अगर हम बात करें तो विटामिन डी हमको मिलता है सूर्य की रोशनी से, धूप से हमको विटामिन डी मिलता है। और भी ऐसे पोषक तत्व है, अगर मान लो हम धूप में नहीं जा पाए, धूप में हमको खाने का समय ये नहीं मिला, तब हम क्या करेंगे, विटामिन डी कहां से मिलेगा? मछली खाइए, अंडा खाइए। और जो मीट मछली नहीं खा पाएगा, मांस नहीं खा पाएगा, मछली नहीं खाता है, ठीक है, उसके लिए विटामिन डी कहां से मिलेगा? उसके लिए मिलेगा दूध से। ठीक है, उसके लिए दूध खाइए, मक्खन खाइए। ठीक है ना, दूध। तो एक बार हम फिर से ऐसे रिपीट करते हैं। पोषक तत्व जो है कि हमारे शरीर में जो खाने के बाद कौन सा क्या करता है, तो अगर हम दूध खाएंगे तो दूध मिलेगा जंतु से, और जंतु जैसे गाय, भैंस, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सब हमको मिलेगा। आगे है खनिज लवण, ऐसे पदार्थ जिनके विटामिन की मात्रा हो, उससे खनिज लवण कहते हैं। खनिज लवण के बारे में आप समझ गए। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, ये वसा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा, वसा की अपेक्षा, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है लेकिन वसा भी देता है। तो अगर हम जितना कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उससे आधा भी अगर वसा खा लिए तो वसा से हमको कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा बराबर ऊर्जा मिल जाएगा। ठीक है ना। अब प्रोटीन हमारे शरीर में रक्षा तथा स्वस्थ रखता है। ठीक है ना, प्रोटीन खाने से हमारे शरीर को, आपको जो बताए वही, हमारे शरीर को रक्षा करता है, स्वस्थ बनाता है। और ये मांस, मछली, अंडा इत्यादि से मिलता है। विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन 6 प्रकार का होता है। ठीक है ना, 7 प्रकार का। और विटामिन ए कहाँ से मिलता है, तो गाजर, पपीता, आम से। विटामिन बी गेहूं, चावल, मांस से मिलता है। विटामिन सी नींबू, खट्टा वाला पदार्थ से मिलेगा, ये तो आपको पता है। डी नंबर में धूप, डी विटामिन डी मिलेगा धूप, मछली, अंडा, दूध, घी, मक्खन, इस सब से आपको मिलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं, इतना कुछ जानने के बाद अब हम बात करेंगे संतुलित आहार के बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे संतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या होता है कि हम पूरे दिन में, ठीक है, हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाते हैं, उसे आहार कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आहार के बारे में। ठीक है, अब संतुलित आहार क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, संतुलित आहार ही क्यों खाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करें। ठीक है, तो संतुलित आहार, सबसे पहले जान लेते हैं आहार क्या है। आहार हम पूरे दिन में जो भी कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं। आप दिन में जो कुछ भी खाइए, सुबह उठिए, नाश्ता करिए, उसके बाद दोपहर में खाना खाइए, उसके बाद आप रात में खाना खाइए, तो पूरा दिन में आप जो कुछ भी खाए उसे आहार कहते हैं या भोजन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संतुलित आहार। तो ऐसे पदार्थ जिसमें सभी प्रकार के घटक हो तथा जल भी होना चाहिए, क्योंकि हम खाना खाते समय पानी पीते हैं, पानी नहीं पीते हैं तो हिचकी आता है, ऐसे करने लगते हैं, ऐसे करने लगते हैं। तो पानी जरूरी है, क्योंकि खाना जब आप खाएंगे तो खाना खाने के साथ ही आपको पानी पीना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जल की भी तो आवश्यकता होती है। अब हम मान लीजिए घंटा खाना नहीं खाएंगे, पानी पी लिए, तो वो हमारे शरीर को एनर्जी को बनाए रखता है। ठीक है, स्कूल जाते हैं, खाना खा कर जाते हैं, दोपहर हो जाता है, अभी लंच में 1 घंटा टाइम, तो तब तक हमको भूख लगता है, तो क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। तो वो हमारे शरीर में मैनेज कर देता है ऊर्जा को पानी पीने के बाद। ठीक है, अब पानी में भी अनेक प्रकार के खनिज लवण होते हैं। ठीक है ना, तो वो आगे पढ़ेंगे। वो खनिज लवण क्या करता है, हम जब पानी पीते हैं वो खनिज लवण क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर देता है, ताकत आ जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार क्या है कि ऐसे पदार्थ
जिसमें सभी प्रकार के घटक तथा जल हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। याद हो गया? रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मैं रट्टा मार के पढ़वाता नहीं हूं, मैं भी आपको नहीं कहूंगा कि रट्टा मारो तब आपको याद होगा, नहीं। आप रिलैक्स मूड हो करके पढ़ो, आपको याद होगा। पढ़ना भी नहीं, सिर्फ समझ लेना है, अच्छी से सुन लेना है और उसको बार बार रिपीट करना है कि संतुलित आहार क्या है। कि ऐसे पदार्थ जिसमें घटक तथा जल दोनों हो उसे संतुलित आहार कहेंगे। अब आहार क्या है कि ऐसे पूरे दिन में, आहार की बात करेंगे तो पूरे दिन में जो भी हम खाएं उसे आहार कहेंगे या भोजन कहेंगे। तो हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो खाना खाते हैं, कुछ पके हुए भोजन खाते हैं तो कुछ कच्चा भोजन खाते हैं ना। कभी कभार प्याज खा लेते हैं कच्चा, कभी कभार क्या खा लेते हैं, मूली खा लेते हैं, सलजम खा लेते हैं, गाजर खा लेते हैं, तो ये कच्चा पदार्थ होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे भोजन जो हैं, बहुत सारे भोजन पका कर खाते हैं, ठीक है। अब पकाने के बाद क्या होता है कि हमारा विटामिन सी ये नष्ट हो जाता है। तो बहुत सारे पदार्थ जब भोजन को पकाते हैं तो गर्म होने के बाद विटामिन सी का नाश होना गारंटी है, ठीक है ना। तो भोजन को हम जब पकाते हैं तो उसका विटामिन सी खत्म हो जाता है, तब हम वहां पे नींबू का प्रयोग करते हैं, कहते हैं नींबू दीजिए। तो नींबू लेके क्या करते हैं कि उसका विटामिन सी जो उस भोजन, गर्म भोजन का विटामिन सी जो क्षय हुआ, खत्म हो गया, एक्स्ट्रा नींबू लेकर के विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। अब विटामिन सी क्या करता है, हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पका हुआ भोजन जो हम खाते हैं उसका विटामिन सी खत्म हो जाता है, ठीक है। कभी कभार हमको अब भोजन कैसा करना चाहिए, ठीक है। भोजन कभी कभी क्या होता है कि रोटी जल जाती है, ठीक है ना। तो भोजन खाने के लिए हमको ऐसा नहीं कि जैसा मिला वैसा खा ली, नहीं, उसका नियम के अनुसार खाना चाहिए। कि कोई अगर ज्यादा पका हुआ भोजन खाएंगे तो उसमें जो विटामिन है, खनिज लवण है, उसके जो घटक है, उसके जो पोषक तत्व है, कहीं वो खराब तो नहीं हो गया, कहीं वो नष्ट तो नहीं हो गया। तो अगर भोजन हम कर रहे हैं बिना उसमें खनिज लवण नहीं है, मिनरल नहीं है, पोषक तत्व नहीं है, तो वो हम खा के करेंगे क्या, हमारे शरीर में काम ही नहीं करेगा, कहे कि उसका विटामिन खत्म हो गया, विटामिन नष्ट हो गया। तो वैसा पदार्थ हमको नहीं खाना चाहिए। अब खाने के लिए हमको कैसा भोजन होना चाहिए, अब हम जानते हैं कि खाने के लिए हमको कैसा भोजन चाहिए। तो अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा भोजन और संतुलित आहार चाहिए, संतुलित आहार, ठीक है ना। संतुलित आहार में आपको घटक बताइए, घटक उन सभी तत्वों को मिलाकर बनता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जल भी आपको जरूरी है क्योंकि खाते समय हम तो पानी पीते ही हैं, नहीं तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो संतुलित आहार हमको खाना चाहिए। अब इसमें भी कई प्रकार के भोजन होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो और हमारा शरीर कमजोरी महसूस नहीं करे, हमारे शरीर में हर वक्त ताजगी भरा हो। यहाँ तक क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे रोग के बारे में, ठीक है ना। तो रोग में क्या होता है कि यहाँ पे हम लेते हैं दो व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति लेते हैं, एक और दो। इस व्यक्ति को हम भरपूर खिलाएंगे, प्रोटीन खिलाएंगे, संतुलित आहार खिलाएंगे, उसमें जो घटक होते हैं वो सभी इसको खिलाएंगे, इसको नहीं खिलाएंगे, इसको सिर्फ खिलाएंगे दाल चावल, ठीक है, चावल दाल, इसको खिलाएंगे संतुलित आहार। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, आपका ये भोजन के घटक पूरा खत्म हो जाएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपका ये जो भोजन का घटक है, अभी आप बहाना मारते हैं मम्मी हमको खाना नहीं है, तो आप खाना शुरू कर दीजिएगा। कभी खाने के प्रति रुसना नहीं है, ठीक है ना। बहुत कहते हैं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, तो क्यों नहीं खाओगे, नहीं खाओगे तो भाई कमजोर हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे तो अगले दिन आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। आप जिस दिन रात में नहीं खाते उस दिन आप स्कूल नहीं जाने का मन करेगा। आप देख लीजिए, खुद आपके सामने है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि संतुलित आहार हम जिसको खिलाएंगे उसका सब कुछ तेज होगा,
वो बोलने में तेज होगा, चलने में तेज होगा, दौड़ने में तेज होगा, पढ़ने में तेज होगा, लिखने में तेज होगा, यहाँ तक कि और सभी कार्य में भी वो आगे होगा। और जिसको हम एक प्रकार का भोजन खिलाएंगे वो क्या होगा कि उसका जो है कि एनर्जी डाउन हो जाएगा, वो ठीक से चल नहीं पाएगा, ठीक से बोल नहीं पाएगा, एकदम से बुढ़ा जैसे कूदेगा, है ना। तो उसमें क्या होता है कि उसको एक ही प्रकार का भोजन मिला, और एक ही प्रकार के भोजन मिलने के कारण उसको संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण क्या होता है कि उसके शरीर में कमजोरी आ जाता है, और कमजोरी आने के बाद तो खुद वो रोग से ग्रसित हो जाएगा। फिर उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर क्या कहेगा कि इसको तो विटामिन की कमी हो गया, ये लगता है खाता नहीं है, कमजोर हो गया, इसको विटामिन दो, खाने के लिए टाइम पर दो, इसको दूध खिलाओ, मछली खिलाओ। तो इस तरह से होता है, समझ गए ना। तो अब हम ये दो व्यक्ति इसलिए लिए, इसमें रोग और निरोग, रोगी और निरोगी को हम पहचानेंगे, है ना। और यही पहचानने के बाद हमारा भोजन का जो घटक चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। पहला व्यक्ति जो है इसको हम पर्याप्त मात्रा में भोजन देंगे, पर्याप्त मात्रा में, इसको जितने संतुलित आहार में जितना भी भोजन आने की बात होती है इसको पर्याप्त मात्रा में देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम अगर किसी को रोग होता है तो क्यों होता है इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो एक पहला जो व्यक्ति है उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन देंगे, उसको संतुलित आहार खिलाएंगे, और जो दूसरा व्यक्ति है उसको भोजन में कमी कर देंगे। तो ऑटोमेटिक है भैया कि जो जिसमें भोजन की कमी होगा वो बीमार पड़ेगा, जिस चीज की कमी होगा उसको वही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी होगा, आंख से दिखना बंद हो जाएगा, धुंधला दिखाई देगा, भैया हमको चश्मा का जरूरत है, तो ऐसे उसको चश्मा लग जाएगा। उसको चश्मा लगेगा तो क्या कहेगा, चश्मा से तो हमको अच्छे दिखाई देता है, चश्मा से हमको ठीक से दिखाई दे रहा है। और चश्मा उसको उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, संतुलित आहार खिलाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो चश्मा लग जाएगा। और चश्मा लगने के साथ ही वो बीमार पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, मसल्स उसका डाउन हो जाएगा। कितने दुबला पतला लगे खा पिए नहीं मिले, तो खाने पीने के लिए उसको सच में नहीं मिलता है, उसको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, उसको संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो कमजोर हो जाएगा, रोग से ग्रसित हो जाएगा। कमजोर होने के बाद ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा, दौड़ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, खेल नहीं पाएगा, है ना। इतने सारे परेशानी आएंगे। और जिसको पर्याप्त मात्रा में भोजन दे रहे हैं इसको कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है ना, बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे फलना दौड़ के होता से एगो किताब लेके आओ तो दौड़ ले जाएगा, दौड़ ले आएगा। और जिसको भोजन की कमी है, जिसको पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है, और उसको कुछ कहो जाएगा जैसे बुढ़ा, जैसे टुकड़ल टुकड़ल जाएगा, और फिर टुकड़ल उधर से आएगा, तो उसके लिए जो है बहुत सारे रोग से ग्रसित हो जाता है। तो हमें जब भी भोजन करना चाहिए संतुलित आहार करना चाहिए। मान लीजिए सुबह में नहीं मिला, दोपहर में नहीं मिला, तो शाम में कम से कम संतुलित आहार खाना चाहिए, है ना। संतुलित आहार में क्या, सुबह में रोटी सब्जी खाए तो दिन में आप चावल दाल खा लीजिए, चावल दाल अगर दिन में खाएं तो रात में आप दूसरा कुछ खा लीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से हमें फल भी खाना चाहिए, इस तरह से आपको होता है। तो अब किस चीज की कमी से कौन सा रोग होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हमको यहाँ पे सारणी बनाना पड़ेगा। यहाँ तक आपका अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए। अब हम ये यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो रोग है, ये किसी को संतुलित आहार खिलाएंगे, किसी को असंतुलित आहार खिलाएंगे, तो इसमें एक होता है अभाजन्य रोग, ठीक है। अभाजन्य रोग, अभाजन्य रोग मतलब क्या होता है कि किसी विटामिन के अभाव के कारण जो रोग हो उसे अभाजन्य रोग कहते हैं। संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण जो रोग होगा उसे अभाजन्य रोग कहेंगे। कोई दिक्कत है इस तो इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, उतार लीजिएगा, अभाजन्य रोग लिखिए, ठीक है। तो अभाजन्य रोग क्या होता है कि संतुलित आहार और पोषक तत्व की कमी होने के कारण जो रोग उत्पन्न होता है, जो कमजोरी होता है, उसे अभाजन्य रोग कहते हैं। तो अभाजन्य रोग तो आप समझ गए। अभाजन्य रोग ऐसा रोग जैसे संतुलित आहार तथा पोषक तत्व की कमी हो,
या नहीं मिले। अभाजन्य रोग है कि संतुलित आहार और पोषक तत्व की कमी होने के कारण जो रोग होता है उसे अभाजन्य रोग कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक को तो मैं आपको ज्यादातर प्रयास करूंगा कि आप काफी ज्यादा आसान भाषा में समझे। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस विटामिन की कमी के वजह से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है और किस खनिज लवण की कमी की वजह से हमारे शरीर में कमजोरी होता है और हम दुबले पतले हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में जैसे जिसको रतौंधी कहते हैं, ठीक है ना, हमको कम दिखने लगता है। रात में हमको कभी कभार क्या होता है कि जब हम रात में कहीं जाते हैं, विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी होगा तब तो उस दौरान हमको क्या होगा कि धुंधला दिखाई पड़ेगा दिन में। आगे बढ़ते हैं, तो विटामिन ए की कमी से हमको क्या होगा, जिसको रतौंधी कहते हैं, रतौंधी या रतौनी उसको सिंपल भाषा में बोला जाता है, तो उसको विटामिन ए की वजह से क्या होगा, हमारे हमको कम दिखने लगेगा, धुंधला दिखेगा। रात में कभी कभार क्या होगा, नहीं दिखेगा, ऐसा होता है। तो मैंने उससे पहले आपको बताया कि कौन चीज खाने से किसकी कमी होता है, किसकी पूरा होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी जिसको कहते हैं या दृष्टिहीनता कहते हैं। दृष्टिहीनता मतलब तो आप समझ गए, कम दिखाई देगा। ठीक है ना, तो इसको हम कर देंगे क्षीणता या दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता। अब ये हम इतना कुछ तो आप जान गए, विटामिन ए की कमी होगा तो क्षीणता होगा, दृष्टिहीनता होगा, कम दिखेगा या नहीं दिखेगा, है ना। तो अब इसके लक्षण जो है हमको क्या सब होगा, तो आपको बता दिए लक्षण में आपको है नहीं दिखेगा, ठीक है, कम दिखेगा, कम दिखाई देगा, ठीक है ना, नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना, नहीं दिखाई देगा। तो यहां तक आप समझ गए। आगे हम बात करते हैं विटामिन बी की और विटामिन बी1 की। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी के कारण क्या होता है कि बेरी बेरी होता है। ठीक है ना, अब बेरी बेरी में क्या होता है, दुबला पेचिश, कम करने की ऊर्जा कम होना। तो बेरी बेरी क्या करता है, ये जो बेरी बेरी रोग है, ठीक है ना, ये बेरी बेरी जो रोग है हमारे शरीर में, ये कमजोरी ला देगा शरीर में, कमजोरी इसका लक्षण है। जब आपको बेरी बेरी हो जाएगा, विटामिन बी और बी1 की कमी होगा तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। इसका लक्षण है कमजोरी, है ना, बेरी रोग हो जाएगा और कमजोरी महसूस होगा इसमें। ठीक है ना, दुर्बलता होगा, शरीर कमजोर हो जाएगा और इसके साथ ही अब कोई भी काम करेंगे उसमें आपको मन नहीं लगेगा। कोई भी काम करोगे तो वो काम करने में आपको मन नहीं लगेगा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगा तो रिकेटस हो जाएगा। रिकेटस क्या करता है, हमारे रिकेटस होने के कारण जो है हड्डी कमजोर हो जाता है हमारे शरीर का। थोड़ा सा भी चोट लगेगा पैर में चढ़ जाएगा, पैर में चढ़ने के बाद अगर ज्यादा चोट लगा तो हड्डी क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना है, धूप का प्रकाश लेना है, दूध पीना है और इसके साथ ही फल फूल का सेवन करना है, तो हमारा शरीर मजबूत हो जाएगा। चलिए, तो अब हम आयोडीन के बारे में पढ़ेंगे। आयोडीन की कमी से खनिज लवण आयोडीन की कमी से घेगार हो गया, गाइटर होता है। तो इसमें क्या होता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाता है। यहाँ पर एक तो देखिए ऐसे डिब्बा टाइप से लटका होता है, तो वो घेगार रोग हो गया। और विकलांगता, कभी कभी क्या होता है लोग विकलांग हो जाता है, तो वो इसके वजह से भी होता है, इसके वजह से ही होता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं लोहा की और रक्तता, मतलब रक्त की कमी। लोहा जो है इसमें रोग होगा, लोहा की कमी होगा तो रोग हो जाएगा रक्त की कमी, उसके शरीर में खून का कमी हो जाएगा और खून के कमी होने की वजह से कमजोरी होगा,
कमजोरी होगा। यहाँ तक आप समझ गए। आगे यहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। बिहारी एजुकेशन के माध्यम से पार्ट 2 भोजन के घटक इतना तक पढ़ लिया। किस भोजन की कमी से हमें क्या होता है, इतना कुछ पढ़ने के बाद मैं आपको ये प्रश्न दे रहा हूँ स्क्रीन पर। वीडियो को पॉज करके मतलब रोक के आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करें और इसका आप उत्तर दें। और अगला मैं आपको तो अगला जो हमारा तीसरा अध्याय है वो है तंतु से वस्त्र। तो कैसे धागा से वस्त्र बना जाता है और ये धागा बनता कैसे है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।